डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 जैसा कि आप देख सकते हैं, कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 प्रश्न नंबर 11 आपको दिखाई दे रहा होगा। आप अपने गणित में देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है। इसका प्रथम पद a1, प्रथम दो पदों का योग ज्ञात कीजिए, दूसरा पद ज्ञात कीजिए, तीसरा पद, 10वां पद और n वे पद ज्ञात कीजिए। बहुत चीजें पूछी गई हैं और बहुत ही सरल सवाल है, आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। वीडियो को अंत तक देखेंगे और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको 101% आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सिर्फ आप जो है हमारे साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। इसके पीछे के अगर जितने प्रश्न अगर आपने नहीं देखे हैं, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल पर जो है हमारे यूट्यूब पर सर्च कर हमारा चैनल और उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप जिस प्रश्नावली का जिस प्रश्न को देखना चाहें आप वहां से देख सकते हैं। अगर पहली बार हमारे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करेंगे, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर आपको समझ में आता है अच्छी तरह से, आपको लगता है कि हाँ हमें समझ में आया है और इस प्रश्न को हम बोर्ड परीक्षा की बात छोड़े जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे, तब जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अन्यथा नहीं। प्रश्न नंबर 11 प्रश्नावली 5.3 कक्षा 10 गणित, और प्रश्न नंबर आप अपने गणित में देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। समय ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पर। डायरेक्ट देखिए आप, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग दिया गया है, यानी यस n बराबर दिया गया है 4n माइनस n स्क्वायर। भाई n पदों का योग यानी यस n आपको दिया गया है 4n माइनस n स्क्वायर। यहां से अगर हम यस 1 निकालना चाहें यानी एक पद का योग तो हो जाएगा 4 इंटू 1 और माइनस 1 स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 4 1 4 माइनस 1 और 4 से 1 गया 3। ये आपका आ गया, देखो यस n बराबर दिया गया है यानी n पदों का योग होता है यस n, तो यस 1 आपका हो जाएगा 1 पदों का योग यानी एक पद का योग, यस 2 आपका हो जाएगा 2 पदों का योग, यस 3 आपका हो जाएगा 3 पदों का योग, यस 10 आपका हो जाएगा 10 पदों का योग और यस 1000 आपका हो जाएगा 1000 पदों का योग। यानी यस 1 निकल के आया है एक पदों का योग और श्रेणी का एक पद यानी जो होगा वही तो पहला पद होगा यानी a1। वैसे हम पहला पद a करते हैं, प्रथम पद a, लेकिन आपका सवाल जो कह रहा है कि a1 प्रथम पद, तो हमने मान लिया a1 यहां से आपका प्रथम पद निकल के आ गया है 3। आपसे पहले पूछा गया है कि प्रथम पद ज्ञात कीजिए, तो प्रथम पद इसका निकल के आया है a1 बराबर 3। अब यहां से देखिए हम निकालेंगे, सवाल पूछ रहा है कि दो पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी यस n बराबर हमें दिया गया है कि 4n माइनस n स्क्वायर, दो पदों का योग यानी यस 2, ये भाई n पदों का योग है तो दो पदों का योग हो जाएगा 4 इंटू 2 और माइनस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4। दो पदों का योग जो आपका होगा वो कितना होगा 4। आपका सवाल पूछ रहा है कि n पदों का योग दिया गया है, आपका सवाल पूछ रहा है कि प्रथम पद ज्ञात कीजिए, प्रथम पद a1, तो मैंने निकाल लिया प्रथम पद a1 3 निकल के आया। दो पदों का योग ज्ञात कीजिए, दो पदों का योग यस 2 मैंने निकाला है 4 निकल के आया है। अब आपसे पूछा गया है कि दूसरा पद ज्ञात कीजिए, यहां से आप देखेंगे कि दो पदों का योग यस 2 हमने निकाला है 4। अब दो पद है क्या, श्रेणी का पहला पद है a1 और दूसरा पद हमने मान लिया a2, बराबर दोनों का योग कितना है 4। समझते जाना, जहां पर समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएंगे। तो देखिए a1 हमें दिया गया है 3 प्लस a2 बराबर हो जाएगा आपका 4, तो ये a2 बराबर आपका हो जाएगा 4 माइनस 3, तो a2 बराबर यहां से हम निकाल सकते हैं 1। जो आपका दूसरा पद निकल के आएगा वो कितना आएगा 1, आसानी से आप निकाल सकते हैं। जो आपका दूसरा पद निकल के आएगा वो आएगा 1। यहां से अगर हम सार्वधान्तर d निकालना चाहें, पूछा नहीं गया है लेकिन क्योंकि हमें 10वां पद और ये पूछा गया है, इसके लिए अगर निकालना चाहे सार्वधान्तर d यानी पहला पद हमारा है 3, दूसरा पद है हमारा 4, यानी अगले पद से घटाते हैं, अगले पद से पिछला पद यानी दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 2। देखिए पहला पद जिसे हम a कहते हैं, यहाँ पर a1 बताया, सवाल ने हमने रख लिया, सार्वधान्तर हमारा निकल आया। अब हम कोई भी पद निकाल सकते हैं, चाहे वो तीसरा हो, चाहे वो 40वां हो, चाहे वो 1 लाखवां हो, चाहे वो 10 लाखवां हो, कोई भी पद निकालना चाहे। तो सवाल ने हमसे पूछा गया है कि तीसरा पद a3, तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 2d, तो a यानी भाई आपका प्रथम पद a1 यानी 3 प्लस 2
और इंटू डी आपका दिया गया है माइनस का 2, तो आपका हो जाएगा 3 माइनस 2 दूनी 4 बराबर माइनस का 1। तीसरा पद जो आपका निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका माइनस का 1। अब आपसे पूछा गया है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो 10वां पद यदि हम निकालेंगे a10, तो a10 बराबर बात वही है, आपका हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 यानी 9 d। तो a यानी a1 आपका है 3 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 3 और माइनस 9 दूनी 18 और घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 15। जो 10वां पद है वो आपका निकल के आएगा माइनस का 15। अब आपसे पूछा गया nवां पद ज्ञात कीजिए, यानी a1 बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a यानी भाई a1 आपका प्रथम पद 3 प्लस n माइनस 1 और d दिया गया है माइनस का 2। ये आपका हो जाएगा 3, जब गुणा करेंगे देखो माइनस के 2n, तो प्लस माइनस माइनस के हो जाएंगे 2n और माइनस माइनस प्लस के 2, तो 3 और 2 5 माइनस के 2n। ये आपका आ गया है nवां पद। आप अपने सवाल में देख सकते हैं क्या क्या पूछा गया, जो भी पूछा गया सब निकल के आ गया है। आई होप आपको अच्छी तरह से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चलिए जो मैं आपको फिर बता देता हूं, सवाल आप देख सकते हैं n पदों का योग Sn बराबर ये दिया गया है, मैंने S1 निकाला है जो कि निकल के आया है 3। S1 यानी Sn का मतलब होता है n पदों का योग, तो S1 का मतलब होता है 1 पदों का योग यानी एक पद का योग। एक पद का योग यानी भैया आपका एक पद, इसी को तो हम प्रथम पद कहेंगे। प्रथम पद यानी जिसे हम a कहते हैं, लेकिन आपके सवाल ने कहा a1, तो हमने a1 निकाल लिया है 3। अब सवाल कह रहा है आपका 2 पदों का योग ज्ञात कीजिए। Sn पदों का योग ये दिया गया है, 2 पदों का योग यानी S2 बराबर निकल के आया है 4। सही है, 2 पदों का योग S2 बराबर आपका निकल के आया है 4, यानी पहला पद सवाल ने दे दिया है a1, दूसरा पद हमने मान लिया a2 बराबर 4। a1 आपका दिया गया है 3 प्लस a2 बराबर 4, a2 निकल के आया, यानी दूसरा पद जो आपका है वो निकल के आ गया है 1। यहां से अगर हम सार्वांतर पदांतर निकालना चाहें d, यानी दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे, वो आपका निकल के आया माइनस का 2। अब चाहे हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। हमने तीसरा पद a3 बराबर a प्लस 2d, सूत्र लगाया, सोल्व किया, माइनस का 1 निकल के आया। 10वां पद a10 निकाला, a प्लस 9d, सूत्र लगाया, इसे सोल्व किया, माइनस का 15 निकल के आया। nवां पद an निकाला है, सोल्व किया, 5 माइनस 2n निकल के आया। वीडियो को रोककर, वीडियो को पॉज कर आप यहाँ पर समझ सकते हैं, कैलकुलेशन कोई कठिन नहीं है। तो मैं तो यही आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपकी राय है, आपको समझ में आया है या नहीं आया, हमारी गलती है या आपकी गलती है, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएंगे कि क्यों नहीं समझ में आया, हमने जल्दी की है या आपने जल्दी समझ में की है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 और प्रश्न नंबर 12 के साथ।